दोनों को तो बड़ा अच्छा गाइड होना चाहिए। वो अपने फील्ड में ठीक ठाक मास्टर हैं, बात को समझते हैं। आपने धक्के बड़े खाए इस दस्त की स्याही में, तो आप काफ़ी फील है। अब आपके पास बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए और आपको प्यार से बैठ के काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, नजमा लोग जेलम से आए, इसकी अम्मी भी आके बैठी हुई हैं, सैयद लोग हैं ये। डॉक्टर नजमा के भाई इंग्लैंड होते थे, अब आ गए इधर, आके इधर अभी तक सेटल नहीं हुआ। यहाँ आया भी है पिछले 1-2 हफ्ता पहले, लेकिन कल उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने उसे कुछ कहा ऐसे कर लो, उसका दोबारा फ़ोन आया, जी मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मैंने कहा नजमा से को आपको दुआ कर। उसके बाद उसकी 100 कॉल्स आई हुई हैं रात 12 बजे तक, शायद मैंने नहीं अटेंड की। जिसकी आप बात कर रही हैं काकी की, इसकी कल रात 4 बजे शायद या 3 बजे एक मैसेज आता, मैंने इसे खुद फ़ोन कर लिया, ठीक है। हालांकि मेरी जो हालत थी उस वक़्त मैं जानता हूँ, इंतहाई थका हुआ था, क्लिनिक से घर ही पहुँचा था, और उसका मैसेज आते साथ, बल्कि मैं अभी वॉशरूम में चेंज कर रहा था, हैंड फ्री लगी हुई थी, मैंने वो चेंज करते हुए उससे बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। वो थोड़ी संभली, उसके बाद फिर वहीं पे आ गई। मैंने मज़ीद प्रोलॉन्ग की डिस्कशन उसके साथ, एक आध बार कॉल कट भी गई, मैंने फिर रिंग किया उसको, लेकिन उसके बाद उसने मैसेजेस किए मुझे, मैंने अभी तक नहीं पढ़े, ब्लू टिक नहीं हुए होंगे। जैसा इनके भाई का मैंने कॉल नहीं ली बाद में। कुछ होमवर्क हैं जो इंसान ने खुद करने होते हैं, और वो रोए पिटे जो मर्जी करे, वो होमवर्क खुद करना होता। पास हुए फेल हुए, अभी तक एक काका जी थे साहिवाल के, मेरे पास उनकी गिनती की 2 मुलाकातें थी। पहले उनकी हमशीरा आना शुरू हुई, वियर्ड किस्म के उनके एक्सपीरियंसेस और फैमिली के सारे मैटर्स थे, पढ़े लिखे लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि जी पीछे आपके इस तरह बुजुर्ग रहे हैं कोई? कि जी हाँ हाँ, हमारे दादा का इस तरह दरबार था, नाना का था, या पता नहीं दादा का था, ऐसे था वैसे है। लेकिन हम लोग तो सारे पढ़े लिखे हैं और हम इसमें नहीं रहे, हमारे अब्बा बड़े ऐसे हैं, हमारे मियाँ ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो आपका भाई है इसे कहें कि ये ड्यूटी उसके ज़ुम्मे है, ये करे, ये नहीं कर रहा। वो बड़ी परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जाने दें, वो तो फलानी एक्टिविटीज़ में है, ये आपने कहाँ से कह दिया कि उसका वो तो ये करता है वो करता है। मैंने कहा उसे कहो कि वो उल्टा हो के खड़ा हो जाए, ये ड्यूटी उसको करनी है, बाकी आप इस बात को छोड़ दें। उन्हें मेरे पे इतना पता नहीं किस रेफरेंस से वो आई थी, मैं रेफरेंस नहीं कोट कर सकता, मुझे तो वो हैरानी हुई। और उस बंदी को मैंने कहा जिस रेफरेंस से वो आई थी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या है केस? तो उसने मैं सिंपली कह दिया, उसने कहा सर मुझे इसके भाईशाही का केस नहीं पता था, मैंने आपकी तरफ भेज दिया, और मुझे ये लग रहा था कि मुझे नहीं कुछ बातें पता, वो आपसे पता चल जाएंगी तो शायद कर लें उन्हें रेक्टिफाई। वो बंदी में छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रही। फिर बल्कि एक पीर साहब ने या रूहानी शख्सियत ने उन्हें कहा कि तुम उसके दुआ सेशन में जाओ, वहाँ बैठ के मेरी बात कराना, मैं बाबा ही से मिला हुआ, तो मैं ना इसको बाबे की बात सुनाऊंगा, उसके बाद इसकी जो औकात है ना वहीं पे तुम्हें समझ आ जाएगी। वो साहब भी फ़ोन पे मेरे से लगे रहे बातें टाके बंगाले की,
मैं भी टाके बंगाले की करता रहा। आखिर में उन्होंने एक कोई क्वेश्चन थ्रो किया तो मैंने हंस के उन्हें कोई जवाब दिया, फ़ोन बंद कर दिया। इन्होंने खुद ही मुझे कहा कि मैंने उन्हें बाद में फ़ोन किया कि आपने तो मुझे ये कहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो आपने ये बात क्यों नहीं की, फ़लाँ बात क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा मैं बाबे की बात थोड़ी सी सुना के चुप कर गया, तो वो इस चक्कर में 2 घंटे मेरे से फ़ोन पे बातें करता रहा कि मुझे मेरे बाबे की बात सुनाए। तो मैंने वो जान के नहीं सुनाई ताकि ये और तड़पे, तो फिर मैं पता नहीं इसको सुनाऊंगा या क्या करूँगा। वो इनको हज़म नहीं हुई। इन्होंने उनसे अपना केस डिस्कस कर रही थी, उसके मामले में जो भी उन्होंने कहा वो भी इन्हें हज़म नहीं हुआ। बहरहाल इसी दौरान इनकी बच्ची ने इन पे उसका कोई मसला हुआ, वो मेरे पास अपने तौर पे आई, उसने जाके माँ को बताया, वो परेशान हो गई, ये कैसे हुआ है, अल्लाह ने करम कर दिया। अब वो अपने भाई को मेरे पास लेके आए, इसी काम में कोई 2 साल गुजार दिए। भाई मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे कोई बात कही कि इसकी जुम्मे ये चीज़ें हैं, इसे कहें वो करे। मैंने उसे तो जो कहना ही कहना था, लेकिन उनके भाई फिर अलहदा से मेरे पास आए। मैंने उस बंदे को बताया, मैं कहा बेटे ये काम तुम कर लो। उसने कहा मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपने उस दिन मुझे इनडायरेक्ट जो बात कही थी, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ, क्या मुझे डायरेक्ट कह दे। मैंने कहा मैं तुम्हें डायरेक्ट कह देता हूँ, उस दिन तुम्हारी हमशीरा बैठी हुई थी, तुम्हारी एक फैमिली बैठी हुई थी, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कह देता हूँ। उन्होंने कहा जी बताएं। किसी को पता नहीं है मेरे मसले का। मैंने कहा तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ब्लेसफेमस थॉट्स आती हैं। वो खड़ा हो गया बेचारा एकदम, चीख मार के सर पकड़ के। फिर उसने कहा कि मुझे बताएं मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। मैंने कहा कि ये काम है, ये तुमने करना है, तुम्हारे ज़िम्मे ये है, और तुम वो कर नहीं रहे। अब वही बातें थी आगे से कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं कहा भाई तू इस काबिल है या नहीं है, ये तुम्हें कहीं से हुक्म है, तुम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ ड्यू है, ये कर्जा है तुम्हारी नस्ल पे, और आपने आगे से कैश आप मजीद ले ही जा रहे हैं, तो पिछली पेमेंट आप कर नहीं रहे। तो ये आपका मसला है। वो इस बात पे बड़ा इंप्रेस था कि आपको कैसे पता चल गया कि मेरी थॉट में ये मसला है। मुझे जैसे भी पता चला, आपकी इलामात से पता चला मुझे, तो मैंने यही तुम्हें पिछली बार इशारा दिया था, आज मैंने तुम्हें डायरेक्ट कह दिया कि जी अब इसका हल क्या है। मैं कि इसका हल ये है। वो करने पे वो तैयार नहीं था। मुझे कहने लगा कि अगर मैं यह ना करूं, काकी तो यहाँ बैठी कह रही थी ना, जो फैसलाबाद से भी आई थी, कि शादी कौन सा कोई काम है, और साथ ही उन्होंने एक लफ्ज़ बोले थे कि मैं ये समझती हूँ कि खुदकुशी हराम है। ठीक, मुझे वो बंदा साथ याद आ रहा था, तो मुझे उसने उठ के कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कहा याद रख। देखता रहा, हंस के चला। मैं कहा याद रख। देखता रहा, हंस के चला गया। कहते डॉक्टर साहब एने के मुसलमान थे, असी भी आए हैं, इस तरह कहा उसने। शायद वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पता नहीं क्या लिखूंगा। चला गया। चंद दिन बाद उसकी हमशीरा की रोते धोते मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं डैश कर रही हूँ लाहौर से उधर, वो आप दुआ मांगें कि वो बच जाए, उसने खुद को शूट कर लिया। तो मैंने कहा जी अल्लाह खैर करे। वो बांजी उनकी ने फ़ोन उठा लिया, जो पहली बार में, उसने फ़ोन पकड़ के चीखते हुए कहा कि बाबा आप एक बार कह दें कि वो बच जाएंगे। मैंने कहा बेटा अल्लाह खैर करे, जो अल्लाह को मंसूर। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने तो घर ही शूट ऐसे किया था, तो वो वहीं ख़त्म हो गया था। अब ये बात किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन जिनके ऊपर ये बीत रही होती है वो इसे जानते हैं। बाकी उनका मामला आगे अल्लाह रसूल के पास जाके क्या होता है, देखने में तो एक हराम मौत, लेकिन अगर वो होश में ही नहीं है बंदा, फिर उस पर लगती नहीं है। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला